जय हिंद दोस्तों, यदि आप केंद्रीय कर्मचारी सर्विस में हैं या आप पेंशनर हैं, यदि आप पैरामिलिट्री फोर्स में सर्विंग हैं या आप पेंशनर हैं, या आप आर्मड फोर्सेस में आर्मी में, एयरफोर्स नेवी में पेंशनर हैं या सर्विंग हैं, तो आपके लिए डीए और डीआर को लेकर बहुत बड़ी एक अपडेट, एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। और बदलाव क्या होगा? जुलाई 2025 से बदलाव होगा और ये बदलाव आपकी ग्रॉस सैलरी में बढ़त करेगा। ये बदलाव आपके फिटमेंट फैक्टर में बढ़त करेगा। कैसे बदलाव होगा? जैसे कि कहा जा रहा है, मैं आपके सामने आर्टिकल रखूंगा, काफी आर्मी अफसर्स हैं, उनका एक ग्रुप है, उन्होंने भेजा है कि जुलाई 2025 में आपका जितना डीए होता है वो डीए आपकी बेसिक पे या पेंशन में मर्ज कर दिया जाएगा, यानी विलय कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले आइए जानते हैं आखिर इस आर्टिकल पे जाने से पहले कि जुलाई 2025 में लगभग हमारा डीए होगा कितना। जैसे कि हम अभी आपने कल भी एक आंकड़े जारी हुए हैं मार्च 2025 के, जिसमें आपने देखा होगा कि 0.143 यानी 0.2 की बढ़ोतरी होकर के 143 पॉइंट पर खड़ा हुआ, और जिससे आपका डीए 57.09% बन रहा है, 57.09। अब ये 57.09 को राउंड अप करो तो 57 तो हो गया, लेकिन महीने अभी बाकी हैं आपके अप्रैल, मई और जून। ये जो 3 महीनों में यदि आप देख सकते हो इसी तरह का लगभग स्टैंड रहता है या थोड़ी बढ़ोतरी होती है 1 पॉइंट की, तो लगभग आपके सामने 58% ये हो सकता है, यानी मैक्सिमम 3% से ज्यादा बढ़ने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं आप कर सकते। जैसा कि उसके भी हम आपके सामने आंकड़े रख रहे हैं। यदि आपने मार्च में 143 रखा है तो मैंने अप्रैल में 143 रखा और मई और जून में 144 144 रखा, तो आंकड़े आपके 57.09 से बढ़ते हैं 57.42, 57.80 और 58.04। हम मान के चल सकते हैं कि मिनिमम 2 और मैक्सिमम आपकी 3 बढ़ोतरी होगी, तो आपका 58% डीए जो कि दिखा रहे हैं। अब ये डीए मर्ज की बात कर रहे हैं, जैसा कि बहुत दिनों से केंद्रीय कर्मचारी संगठनों की मांग है, जेसीएम की मांग है, और पिछले कई बार ऐसा हुआ है। 7वें वेतन आयोग में न हुआ हो, लेकिन 6वें वेतन आयोग में यह सिफारिश थी कि डीए 50% हो जाए तो उसको आपके बेसिक में मर्ज करने से आपके लिए फायदे की बात है। अब इसमें जो आर्टिकल लिखा है, द गवर्नमेंट हैज अनाउंस सिग्निफिकेंट चेंज इन डियरनेस अलाउंसेस फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एज ऑफ अप्रैल 29, 2025, यानी 29 अप्रैल की खबर है। द डीए विल मर्ज विद द बेसिक सैलरी एंड फ्यूचर डीए इंक्रीमेंट्स विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम ए जीरो बेस, यानी आपका उन्होंने कहा है सरकार ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा होने वाली है। कि 29 अप्रैल को शायद इस तरीके की चर्चा हुई है कि भविष्य में डीए की वृद्धि की गणना 0 के आधार से अब कर दी जाए। दिस चेंज विल impact salary allowances and future pay increases for central government employees. Here are the key implications. यह परिवर्तन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्ते और भविष्य में वेतन वृद्धि को प्रभावित करेगा। यहां मुख्य निहार दिए गए, यानी इंक्रीज इन बेसिक सैलरी, मूल वेतन में वृद्धि, एम्प्लॉइज बेसिक पे विल इंक्रीज डायरेक्टली फ्रॉम मर्जिंग डीए, यदि डीए आपका विलय हो जाता है तो बेसिक पे और पेंशन आपकी बढ़ जाती। एनहेंसमेंट ऑफ अलाउंसेस, उन्होंने कहा है एचआरए, टीए, चिकित्सा कवरेज जैसे मूल वेतन के साथ जो मूल वेतन की परसेंटेज से आपको अलाउंसेस मिलते हैं उनमें सीधी बढ़ोतरी होगी। अलाउंसेस लाइक एचआरए, टीए, मेडिकल कवरेज ऑटोमेटिकली इंक्रीज विद द बेसिक पे, चाहे आपका आप समझते हो क्लास पे के साथ साथ आप इंस्टीट्यूट में जाते हो, कैटेगरी ए में जाते हो, इंस्ट्रक्टर, बहुत सारी चीजें इसमें बदलाव होती हैं। अब इसके साथ उन्होंने कहा है न्यू डीए साइकिल, डीए रीसेट हो जाने के बाद नई वेतन वृद्धि शुरू में छोटी होगी लेकिन समय के साथ अधिक महत्वपूर्ण होगी, जो मुद्रास्फीति दर को दर्शाती है। उन्होंने कहा द डीए विल रीसेट, न्यू इंक्रीमेंट विल बी सिमिलर इनिशियली बट मोर सिग्निफिकेंट ओवर टाइम रिफ्लेक्टिंग इन्फ्लेशन रेट। अब पेंशनर्स को बेनिफिट क्या होगा? पेंशनर की गणना अधिक अनुकूल हो जाएगी क्योंकि अंतिम आहरित मूल वेतन पेंशन निर्धारित करने में मुख्य कारक होगा। उनका पेंशन कैलकुलेशन विल बिकम मोर फेवरेबल। क्या ये फॉर्मेट नोटिफिकेशन ऑफ डीए मर्जर एक्सपेक्टेड अराउंड जुलाई 2025, जुलाई 2025 में आपका डीए मर्ज होगा। दिस चेंज एम मेक द सैलरी स्ट्रक्चर मोर रिफ्लेक्टिव ऑफ मार्केट and उनका रियलिटीज एंड इन्फ्लेशन ट्रेंड्स, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू एम्प्लॉइज ऑफ द लॉन्ग रन। उन्होंने कहा है कि जुलाई 2025 के आसपास डीए विलय के लिए औपचारिक अधिसूचना की उम्मीद है। इस बदलाव का उद्देश्य वेतन संरचना
को बाजार की वास्तविकताओं, मुद्रास्फीति के रुझानों को अधिक प्रतिबिंबित करना, जिससे कर्मचारियों को लंबे समय में वित्तीय सुरक्षा मिल सके। ये ठीक है, दामोदरन साहब ने कहा है। इन्होंने अपना पक्ष बहुत अच्छे से रखा है और इसके प्रमाण भी इन्होंने दिए हैं कि उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार आज आप देख सकते हो कि बाजार में जितना पैसा जाएगा सरकार के का इकोनॉमिक ग्रोथ उतना होगा। इस हिसाब से उन्होंने कहा है कि ये 29 अप्रैल को इसकी एक मीटिंग हुई है, घोषणा उसकी उन्होंने कहा जुलाई 2025 में हो जाएगी। अब उन्होंने कहा है फिर दूसरी भाई एक कुमकुम राठौर है, डीए मर्जर अपडेट सेंट्रल एम्प्लॉयज डीए कैलकुलेशन टू रीस्टार्ट फ्रॉम 0 अप्रैल 29 अप्रैल के लिए इन्होंने भी अपना आर्टिकल डाला है। मैं हिंदी में बताता हूं कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सरकारी विलय डीए, मौजूदा डीए को जो केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए 50 या उससे अधिक है कर्मचारी के मूल वेतन के साथ ऐड किया जाएगा। इस भविष्य में डीए में होने वाली नई वृद्धि शून्य हो जाएगी। यह दर्शाता है कि डीए में भविष्य में होने वाला किसी भी वृद्धि की गणना मुद्रास्फीति की बदलते रुझानों और जीवन यापन की लागत में होने वाले परिवर्तन के आधार पर नए सिरे से की जाएगी। उन्होंने कहा है कि डीए के नियमों में भी बदलाव होगा 1 जनवरी 2026 से, और 2025 का जितना भी डीए जितना बनेगा वो मर्ज कर दिया जाएगा। जैसे कि 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे, आप 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25 10 साल कंप्लीट हो जाते हैं। 10 साल का जो डीए बना है वो आपकी मूल पे और मूल पेंशन में साथ मर्ज किया जाएगा। अब डीए की शुरुआत 0 से होगी। यहां पर डीए आपका 0 हो गया, जुलाई में मर्ज कर दिया। अब 1 जनवरी 2026 में जहां आपका पे और पेंशन फिक्सेशन होगी, उसके बाद आपका डीए बढ़ेगा जुलाई 2026 से, ऐसा इसमें कहा गया है। डीए विलय कोई नई बात नहीं है, ऐसा पहले भी कई बार हुआ है। जबकि डीए एक अधिकतम सीमा से अधिक हो गया, आमतौर पर 50% पर मूल वेतन में डीए को विलय करने के पीछे का उद्देश्य बढ़ती मुद्रास्फीति पर निर्भरता को प्रदर्शित करना और मुख्य वेतन में सीधे परिलक्षित होना, ताकि आपके जितने अलाउंसेस हैं उनको भी आपके लिए संभवतः लाभ हो सके। द गवर्नमेंट मर्जर डीए फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, उन्होंने कहा है सीधा ये डिसीजन दिया है। उन्होंने कहा है डीए मर्जिंग इज नॉट ए न्यू थिंग, इट हैज हैपेंड मेनी टाइम इन पास्ट ऑफ व्हेन डीए एक्सीड सीलिंग लिमिट यूजुअली एट 50%। जैसा ये पहली बार कोई आश्चर्य घटना नहीं, ये रूटीन चीज है कि आप 50% क्रॉस कर गया है। और जुलाई 2025 में उन्होंने कहा एम्प्लॉइज एंटिसिपेटेड इंपैक्ट इंक्रीज बेसिक सैलरी, उन्होंने सीधा कहा है भत्तों में मूल वेतन के आधार पर जितनी आपकी चीजें बढ़ेंगी उसका भी आपको सीधा लाभ मिलेगा। और यही आर्टिकल लगभग इन्होंने सीधा आपके सामने रखा है। तो दोस्तों हम बात करना चाहते हैं, जैसे कि जेसीएम की मांग है, सभी की मांग है, और कई पीछे के उदाहरण दिए कि डीए को मर्ज कर देना चाहिए। और डीए को मर्ज अब आपका जुलाई 2025 में, जैसा कि इन्होंने कहा है कि संभवतः इसके ऊपर चर्चा 29 अप्रैल 2025 को हुई है, और इसकी अधिसूचना, इसकी घोषणा आपके जुलाई 2025 में जितना डीए बनता है उसकी घोषणा न करते हुए जो डीए उसको मूल वेतन में मिला दिया जाएगा। यदि डीए का जो अभी देख रहे हैं तो लगभग 2 से 3% बढ़ेगा, तो ये इससे केंद्रीय कर्मचारियों को सीधा फायदा, उनकी ग्रॉस सैलरी में फायदा है, उनकी बेसिक पे पेंशन में फायदा है, और उनके उसी हिसाब से भत्ते बढ़ेंगे। क्योंकि दोस्तों 2025 में बिहार में इलेक्शन है, 2025 में बिहार में इलेक्शन है, और इलेक्शन के लिए आप देख सकते हो कि ये नेता किस तरह अपने वादे और इरादे जाहिर करते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे 2027 में आपको उत्तर प्रदेश का इलेक्शन है, और 8वें वेतन आयोग को ये लंबा खींच के लगभग 2027 तक ये लेके जाने वाले हैं। अब 2027 तक ले जाने के लिए उन्होंने सोचा है कि डीए को मर्ज कर दिया जाए, और ज्यादा डीए को मर्ज करने से सरकार को भी ज्यादा घाटा है नहीं। सरकार ने उसकी कैलकुलेशन कर ली कि जितना पैसा होगा मार्केट में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव रिपोर्ट है जो मैंने आपके सामने शेयर की। धन्यवाद।